श्री कृष्ण पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा पूजनीय है। पूरी दुनिया में उनके अनेकों भक्त हैं। वो सभी श्री कृष्ण को ही अपनी दुनिया मानते हैं। श्री कृष्ण ने ही पूरे विश्व को गीता का ज्ञान दिया था। आज के इस तनाव भरे दौर में गीता का अभ्यास होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। गीता हमें जीने की असली राह दिखाती है। गीता के ज्ञान के बिना मानो हमारा जीवन अधूरा है। श्री कृष्ण हमारे जीवन का आधार है। श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी अनेकों कथाएं हैं। हर कथा का अपना अपना महत्व है। हर कहानी हमें एक प्रकार का सामाजिक संदेश देती है। ये सभी कहानियां पढ़ने और सुनने में बहुत मनोहर है। सभी कहानियां इनके बचपन से लेकर इनके बड़े होने तक की सारी कहानियों को दर्शाती है। हम सभी श्री कृष्ण की लीलाएं पढ़कर और सुनकर ही बड़े हुए हैं। श्री कृष्ण की लीलाओं से हमारी अनेकों यादें जुड़ी है। ऐसे तो श्री कृष्ण की अनेकों कथाएं हैं, लेकिन आज हम एक अलग ही कहानी सुनेंगे। आज की हमारी कहानी श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियों पर आधारित है। हम सभी यह जानते हैं कि श्री कृष्ण जी की 16,000 पत्नियां थी। बचपन से हम सभी को यही बताया जाता है कि उन्होंने 16,000 पत्नियों से विवाह किया था। लोग इस बात को लेकर अलग अलग कहानियां सुनाते हैं। कोई कुछ राय रखता है तो कोई कुछ राय। सब अपने अपने नजरिए से इस कहानी को सुनाते हैं। ऐसे लोगों की संख्या कम है जो इस कहानी को पूरी गहनता से जानते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की तादाद ज्यादा है जो इस कहानी के बारे में आधा अधूरा ज्ञान रखते हैं। बहुत से लोगों को ये जानकारी नहीं है कि श्री कृष्ण ने 16,000 महिलाओं से विवाह आखिर क्यों किया था। सभी धर्म ग्रंथों में इस कहानी का अच्छे से उल्लेख मिलता है। तो चलिए हम इस कहानी को अच्छे से जानते हैं। हम सभी ने कृष्ण कथाएं पढ़ी है। उन कथाओं के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थी। यह 8 पत्नियां श्री कृष्ण भगवान की पत्नियां थी। इन सभी का नाम था रुक्मणी, जाम्बवती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। ये सभी पत्नियां कृष्ण जी के जीवन के हर एक पड़ाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। इन सभी 8 पत्नियों से कृष्ण जी को 10 पुत्र और 1 पुत्री की प्राप्ति हुई। सारी संतानें बहुत ही भाग्यशाली थी। ये सारी 8 पत्नियां आपस में मिलजुल कर रहती थी और एक दूसरे से सलाह मशवरा करती थी। लेकिन इन 8 पत्नियों के अलावा कृष्ण जी की 16,000 पत्नियों का उल्लेख भी अनेक हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है। तो आइए हम जानते हैं कि आखिर कृष्ण जी ने क्यों 16,000 महिलाओं से विवाह किया था। हम सभी ने ये सुना है कि श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियां थी, लेकिन इतनी पत्नियां रखने के पीछे आखिर बड़ा कारण क्या था? इसके पीछे एक कहानी प्रचलित है। कहानी दुष्ट असुर नरकासुर के जीवन से जुड़ी है। एक बहुत बड़ी राजधानी थी जिसका नाम था प्रागज्योतिषपुर। उस सुंदर राजधानी में नरकासुर नाम का एक अत्यंत ही दुष्ट राक्षस रहता था। नरकासुर के माता पिता बड़े ही पुण्यात्मा स्वभाव के थे, लेकिन वह असुर स्वभाव का था। वह राक्षस सुंदर औरतों का अपहरण कर लिया करता था और उन औरतों पर बहुत ज्यादा जुल्म किया करता था। उस दुष्ट राक्षस ने इंद्र देवता का सिंहासन भी छीन लिया था। इसी बात के चलते इंद्र देवता श्री कृष्ण के पास मदद मांगने गए। श्री कृष्ण को जब नरकासुर के कारनामे पता चले तो वह माता सत्यभामा को लेकर नरकासुर की नगरी पहुँचे। वहां जाकर सत्यभामा ने नरकासुर का वध किया और आखिरकार जगत को नरकासुर के आतंक से छुटकारा मिल गया। नरकासुर के मरते ही 16,000 बंदी औरतों को भी रिहा करवा लिया गया। अब परेशानी यह थी, उन बंदी की गई औरतों को कौन अपनाएगा। सभी 16,000 औरतों ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वह उन सभी औरतों को शरण दे दे। श्री कृष्ण ने बिना ज्यादा सोचे और बिना संकोच के उन सभी औरतों को पत्नी के रूप में अपना लिया। अब वो सभी औरतें सम्मानपूर्वक द्वारिकापुरी में रहने लगी। तो कैसी लगी यह सच्ची कहानी मित्रों? कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।